हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी टीचर्स डे बच्चों। क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है सोशल साइंस की 5 सितंबर 2020। और चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। वर्कशीट कहती है विनिर्माण उद्योग। हम लोग पहले भी वर्कशीट ये कर चुके हैं विनिर्माण उद्योग वाली, और हम लोग आज करने वाले हैं विनिर्माण उद्योग से क्या क्या कहाँ कहाँ पर किन किन चीज़ों में प्रदूषण हो रहा है, इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, विनिर्माण उद्योगों की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आप जानते हैं। इसलिए इनके द्वारा बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। 4 प्रकार के मुख्यतः प्रदूषण होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है विनिर्माण उद्योग, क्योंकि फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, बहुत सारा प्रदूषण। जैसे कि जहाँ जहाँ फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है वहाँ से वायु प्रदूषण होता है। जो फैक्ट्री से पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, प्रदूषक निकल रहे हैं, उनको वो बाहर फेंक देते हैं पानी में, तो जल प्रदूषण होता है। वो जो प्रदूषण उन्होंने जल में फेंका, उसको वो अगर सीधे ज़मीन पर फेंक दें तो भी भूमि प्रदूषण होता है। और जो फैक्ट्रियों से और इन सब चीज़ों से, मशीनों से जो आवाज़ आती है, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। चलिए बच्चे, बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी और पर्यावरण संबंधी समस्याएं इन्हीं प्रदूषणों की देन है। हमें पता है कि हमारे यहाँ कैंसर जैसी बीमारियाँ हो गई हैं, हमारे देश में बहुत कॉमन हो गई हैं ये बीमारियाँ। इनका मुख्य कारण क्या है? प्रदूषण। पर्यावरणीय निम्नीकरण, यानी इसकी गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए हमें प्रयास करने होंगे, बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे। कारखानों में 1 लीटर अपशिष्ट से 8 गुना स्वच्छ जल प्रदूषित होता है। अगर फैक्ट्री से 1 लीटर वेस्ट निकलता है बच्चे, 1 लीटर, तो उससे पता कितना पानी खराब हो रहा है? 8 लीटर स्वच्छ जल प्रदूषित हो रहा है। यानी कि वो अपने से 8 गुना ज़्यादा पॉल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं। उस 1 लीटर का पानी को अगर आप रोक लें, उस 1 लीटर गंदगी को आप अगर रोक लें, तो आप 8 लीटर साफ पानी को बचा सकते हैं। इसे रोकने के लिए जहाँ जल कम से कम उपयोग करना चाहिए, वहीं पुनर्चक्रण द्वारा उसका पुनः उपयोग भी करना चाहिए। एक बार इस्तेमाल कर लो, पहले तो देखो जल का कम उपयोग करो, दूसरा उसका पुनर्चक्रण यानी पुनः उपयोग करो। वर्षा के जल को बचाओ, नदियों तालाबों में अपशिष्ट जल को जाने से रोको। ठीक है बच्चे। कारखानों में कोयले की जगह ऊर्जा के नवीन साधनों का प्रयोग करना होगा। ऐसा मशीन उपयोग में लाएं जो अधिक ऊर्जा सक्षम और कम ध्वनि प्रदूषण वाली हो। ठीक है बच्चे। आजकल बहुत से उपकरणों में ऐसी सूचनाएं दी गई होती हैं, अब तभी समस्या दूर की जा सकेगी। कैसे दी होती है भाई? जब हम लोग दुकान पर जाते हैं बच्चे, तो वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप खरीदते हैं, वहाँ पर लिखा होता है इसकी एनर्जी एफिशिएंसी कितनी है, तो उस हिसाब से हमें चीज़ों को खरीदना चाहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन, उद्योग पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुँचाते हैं? आप ये वाली लाइनें लिखेंगे। ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है प्रदूषण से उत्पन्न कुछ समस्याओं के बारे में बताइए। देखिए, यहाँ पर लिख दीजिए, और कुछ बातें मैं लिखवा भी देती हूँ बच्चे। प्रदूषण के कारण लोगों के स्वास्थ्य स्तरों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। वायु प्रदूषण के कारण हर तीसरे इंसान को सांस से संबंधित बीमारी हो जाती है। जल प्रदूषण के कारण कैंसर जैसी भयावह बीमारियां हमारे यहाँ बहुत ही आसानी से पाई जाती हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण बच्चों में व बूढ़ों में अनिद्रा व बहरेपन की शिकायत देखी जा रही है। भूमि प्रदूषण द्वारा हम सिर्फ भूमि को प्रदूषित नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उन फल और सब्जियों और अनाज को भी प्रदूषित कर रहे हैं जिसको हम खाने वाले हैं। यानी
हम अपने भविष्य के लिए ही खतरा स्वयं पैदा कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, ये सब कुछ लिखा। वापस चलते हैं। ठीक है बच्चों, ये लिखा हमने आंसर नंबर 2, प्रदूषण से उत्पन्न कुछ समस्याओं के बारे में बताइए। पर्यावरणीय निम्नीकरण को रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इसका आंसर तो यहीं पर है। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आप अपने माता पिता के साथ बाजार से घरेलू प्रयोग के उपकरण खरीदने गए हैं। आप उन्हें उपकरण खरीदने में कौन सी बातें ध्यान रखने को कहेंगे। देखिए बच्चे, जब भी आप घरेलू से उपकरण खरीदने जाते हैं तो आपको वो उपकरण खरीदना है जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्स हो। देखा आपने, फ्रिज अगर खरीदेंगे, एसी खरीदेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदेंगे तो उस पर स्टार बने होते हैं। ये स्टार का अर्थ होता है कि यह क्या करेगा, कम बिजली में ज़्यादा सुविधाएं देगा, कम बिजली का उपयोग करके ज़्यादा सुविधाएं देगा। ये क्या करेंगे, ऊर्जा को अच्छी तरीके से उपयोग करने वाले इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, यानी बिजली उपकरण हैं। तो अगर आप बिजली उपकरण खरीदने अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं तो आप स्टार रेटिंग्स चेक करेंगे। वहाँ पर जो स्टार रेटिंग दी होती है वो चेक करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्टार वाला सामान आपको ख़रीदना है, क्योंकि वो क्या करता है, स्टार रेटिंग इस हिसाब से दी जाती है कि एक यूनिट बिजली में जो चीज़ जितनी ज़्यादा चलती है, यानी उस बिजली का सदुपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा उससे काम ले सकती है, उसको उतने ज़्यादा स्टार्स दिए जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टार देने हैं हमें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टार वाली चीज़ें खरीदनी है, ताकि हम कम से कम बिजली में ज़्यादा सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकें। और आपको क्या देखना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखनी है, मॉडल नंबर देखना है, ये सब चीज़ें तो आपको देखनी ही होती हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वर्कशीट में। बाय बाय।